Welcome to Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary Prakarana Grantha on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya। तो पिछले दिनों हम कोशिश कर रहे हैं विवेक चूड़ामणि का एक समरी, मोटा मोटी आई एम लाइक overview. We are not going into in-depth study. We're just taking an overview, so it will be easy to be familiar with some concepts of Advaita Vedanta। तो पिछले दिनों हमने विचार किया था वर्स नंबर 407 तक। 407 से 413 जो है ये विचार आत्मविचार, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा किस प्रकार का है, तो इन शब्दों पे आप मनन कर सकते हैं। लंबे समय तक मनन किया जा सकता है। ये जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, संस्कृत की समझ अगर हो जाती है तो दीज वर्ड्स आर रियली प्रोफाउंड टू कंटेम्पलेट ऑन। तो उस पर हम विचार करेंगे आज वर्स नंबर 408। तो बेसिकली टर्म्स हैं, हम कुछ टर्म्स देखेंगे और बाकी आई विल गो थ्रू बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इट्स ट्राइंग टू से, हाउ द आत्मा, ब्रह्मन और सच्चिदानंद जो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है, हाउ इट इज़, बेसिकली विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। तो वर्स नंबर 408, किमपि सतत बोधम केवल आनंद रूपम, दीज आर द विशेषणस बोल लीजिए, एडजेक्टिव्स बोल लीजिए, दीज आर द की पॉइंट्स कि समथिंग दैट इज सतत बोधम, इट्स लाइक ऑलवेज नॉलेज इटसेल्फ, कंटिन्यूस नॉलेज स्वरूप बोल लीजिए, इट्स रियलिटी इज नॉलेज इटसेल्फ। वो जो प्योर ज्ञान, प्योर बोध स्वरूप, उसको समझना, उस पर विचार करेंगे। सारे विषयों का जो ज्ञान होता है, हमें प्राप्त तो ज्ञान ही होता है, उसमें से विषयों को हटा दे तो जो शुद्ध ज्ञान रहता है वही चेतन तत्व, आत्मा वही है। और वो शुद्ध ज्ञान होने के कारण वो आनंद, केवल आनंद, इसमें कोई दुख वगैरह का कोई लेश मात्र भी नहीं। निरूपम अति बेलम नित्य मुक्तम निरीहम, ये नित्य मुक्त है और ये निरीह है। मतलब ये जो इन्फिनाइट सच्चिदानंद है, इसमें कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, ये किसी से भी बंधा नहीं है, ये हमेशा नित्य फ्री है। और इसमें कोई भी एक्टिविटी बोल लीजिए, क्रिया या फिर त्रिपुटी, कार्य करण या फिर क्रिया, कर्म और कर्ता, ये कुछ भी नहीं है इसमें। निरवधि गगन नाभम, इसकी कोई अवधि नहीं है। इट्स लाइक लिमिटलेस लाइक नाभम, इट्स लाइक लिमिटलेस लाइक स्काई। जैसे स्काई का कोई लिमिटेशन नहीं है, स्काई का कोई बाउंड्री नहीं है, स्काई को लिमिट करने वाली कोई चीज़ नहीं है स्पेस में, वैसे ही कोई भी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न वस्तु है ये ब्रह्म जो है। बृहत्वात् अपरिछिन्नत्वात् ब्रह्म, तो इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी परिच्छिन्नता नहीं है। सो दीज आर द की पॉइंट्स टू कंटेम्पलेट ऑन, कि something that is without limit. So how that object would be when you think, when you do vichar on these terms and these concepts, तब धीरे धीरे your mind will be concentrated and it will be stabilized on निधिध्यासन कहिए, समाधि कहिए, उस ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहना आरंभ करेगा मन। हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ, और अपने जो बुद्धिमान या फिर जो शास्त्रीय परंपरा से जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो पुरुष है, वो ये स्वरूप अपने हृदय मतलब यहाँ पे बुद्धि, अपने बुद्धि में ये स्वरूप मेरा आत्मा है ऐसे जान लेता है, ये रियलाइज करता है समाधि से। इन शब्दों पे विचार करते करते शब्दों के अर्थ में आप पहुँच जाएंगे, समाधि लग जाएगी और वहाँ वो जान लेता है परमानेंटली कि जो आत्मा का स्वरूप है वो ऐसा है। अब 409, प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम। तो ये इसमें प्रकृति विकृति मतलब कार्य और कारण, ये दोनों नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट ये दोनों से ऊपर है, दोनों से परे है। कॉज एंड इफेक्ट कम्स अंडर माया, एंड ये माया अतीत है। माया जो है वो केवल अपीयरेंस है इन दिस कॉन्शियसनेस। तो कॉज इफेक्ट से अलग है, ये कॉज इफेक्ट इसमें नहीं है। भावनातीत भावम, इसमें कोई भी जो इमेजिनेशंस हैं, इमेजिनेशंस जो दिख रहे हैं हमें, इनसे अतीत है, ये भी नहीं है। भावम समरसम समानम, समरसम असमानम,
मान संबंध दूरम। तो ये होमोजेनस है, समरस, असमानम, इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, मैचलेस है, समरस है, इट्स यूनिफॉर्म एंटिटी। क्योंकि अनयूनिफॉर्म कर लीजिए, हेट्रोजेनसिटी कब आती है, जब भेद होता है, जब कोई दूसरा वस्तु रहता है। यहाँ एक ही वस्तु है तो कोई दूसरा रस है नहीं, एक रस ही है। फिर है निगम वचन सिद्धम, इसको जाना केवल निगम प्रमाण से ही जा सकता है। दूसरे प्रमाण जो होते हैं, दूसरे मीन्स ऑफ नॉलेज, सेंस ऑर्गन्स बोल लीजिए, अनुमान बोल लीजिए, ये सब काम नहीं करेंगे, बिकॉज दिस कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसको ऑब्जेक्ट करके आप प्रमाण से नहीं जान सकते। तो इसीलिए इसका पता कहाँ से चलता है, निगम, वेद वाक्यों से ही, श्रुति वाक्यों से ही पता चलता है कि ये ऐसा तत्व है। नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, ये कैसे पता चलता है, सब्जेक्त्वेन, अस्मत् प्रत्यय से पता चलता है। मैं, अहम यह अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ये चेतना अस्मि, अहम आत्मा अस्मि, इस रूप से पता चलता है। ये निरंतर हमारे एक्सपीरियंस में आता है, अहम त्वेना, और ये पता भी ऐसे ही चलता है। और इसका कभी अभाव नहीं होता, ये हमेशा भाव रूप ही होता है, इसका कभी भी अभाव नहीं होता है। 410 अजर अमर अस्त अभाव वस्तु स्वरूपम, ये फिर विशेषण है। एवरी वर्ड इज लाइक परफॉर्म, यू कैन डू, लंबे समयों तक विचार कर सकते हो। अजर, जर जो है बुढ़ापा वगैरह, ये आता है शरीर को, कोई चीज़ बना है तो उसमें विक्रियता या फिर उसको वो डिके होता है, कभी बना ही नहीं है, नित्य वस्तु है, तो ये अजर, जर शून्य है। मरण धर्म भी नहीं है, मरण धर्म भी जन्मशील वस्तु का ही होता है, इसका जन्म नहीं है तो मरण भी नहीं है। अस्त अभाव, इसका अस्त कभी नहीं होता, निरंतर ये भाव वस्तु है, इसका अभाव कभी भी किसी भी काल में नहीं हो सकता, क्योंकि काल ही इसमें स्थित है। भाव सत्ता जो है इसका स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही सत्ता है, उसमें सत्य का अभाव कैसे हो सकता है। स्वरूपम, ये अनडिकेइंग इमॉर्टल है, पॉजिटिव एंटिटी है, भाव वस्तु है। और ये समंदर की तरह इसकी तुलना की गई है। ये वो शांत समंदर है जिसका कोई नाम नहीं है, नाम से मुक्त है, शाश्वत है, इसमें कोई पाप पुण्य गुण, तीनों गुण वगैरह, गुण विकार, ये सब, ये कुछ भी नहीं है, और ये एक ही है। और ऐसे ही जानता है विद्वान, जो ऐसे ही अपने बुद्धि में, अपने आत्मा में अपरोक्षत्वेना, आत्मा का स्वरूप ऐसा है कह के जानता है। हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ, समाधि में विद्वान को ये ज्ञान होता है। और दिस इज लाइक अ नॉट कमिंग बैक वाला नॉलेज, वंस यू हैव इट फॉर एवर। अब वर्स नंबर 411, समाहितांतःकरणः स्वरूपे, जब अंतःकरण समाहित, शांत हो जाता है समाधि अवस्था में, तब आत्मा में रहो। विलोकयात्मम आत्मनम अखंड वैभवम, अंतःकरण को समाहित करके समाधि में इस आत्मा की ग्लोरी को पे स्थित रहो। ये जो इन्फिनाइट ग्लोरी, इस पे स्थित रह के क्या होगा, विच्छिन्धि बंधम भवगंध गंधितम, सारा जो बंधन है, जो भव के गंध से बोल लीजिए, अपने संस्कार से जो स्ट्रेंथन्ड बॉन्डेज है उसको कट ऑफ करो। जो पुराने जन्मों के संस्कार है वो सबको कट ऑफ करके अटेन, जो मुख्य फल है इस मनुष्य शरीर का, इस जीवन का, जो मोक्ष प्राप्ति है, केवल जो मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, उसे प्राप्त करो, ये कहता है। यत्नेन पुंस्त्वम सफलीकुरुष्व, पुंस्त्वम, ये जो जन्म मिला है इसको सफल करो, ये आत्मस्थित को प्राप्त करके, आत्मस्थित में स्थित रह के। 412 सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदम अद्वयम, सारे उपाधियों से मुक्त है ये, क्योंकि उपाधियाँ जो हैं वो कल्पित उपाधियाँ हैं। इस चेतन तत्व में ही कल्पनाओं में उपाधियों की सृष्टि होती है। मैं मनुष्य हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, ये सारी उपाधियाँ हैं, ये सारे कल्पित हैं। और जिस पे कल्पित हैं ये उपाधियाँ, वो उपाधियों से मुक्त है।
सारे उपाधियां जो हैं वो लिमिटिंग एडजंक्ट्स हैं। आप मनुष्य जब बनते हैं, मनुष्यत्वेना यू आर लिमिटेड, ये वस्तुत्वेना आप लिमिटेड हो जाते हैं। देश में भी आप लिमिटेड हो जाते हैं, काल में भी लिमिट हो जाते हैं। कुछ समय के लिए रहते हैं आप इस शरीर में, ये शरीर एक देश में ही रहता है, और ये शरीर इस शरीर की भांति रहती है, दूसरे शरीर जैसे नहीं होती है। तो ये शरीर नामक जो उपाधि है, ये बेसिकली लिमिट्स द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। इट सीम्स लाइक इट इज़ लिमिटिंग मी, द ऑल परवेडिंग अनंत चेतन स्वरूप को ये लिमिट कर रहा है देश काल और वस्तु रूप से। तो सच्चिदानंदम अद्वयम, और इसका स्वरूप क्या है? ये उपाधियों लिमिटेशन से परे है, ये सच्चिदानंद है और अद्वय है, कोई दूसरा है नहीं, एक रस एक ही वस्तु है। भावयात्मानमात्मस्थम न भूयः कल्पसे ध्वने। और फिर बार बार आप जन्म नहीं लोगे इस स्वरूप में, इस आत्मा में। जब आप समाहित रहोगे, जब आप इस स्वरूप में स्थित रहोगे, इस पे ध्यान करके, इस पे समाधि या फिर इस रूप से आत्मा का चिंतन करते हुए जब आप जीवन मुक्ति की प्राप्ति करोगे, तो फिर बार बार आप इस संसार में संसरण नहीं करोगे। 413 छाएव पुंसः परिदृश्यमाना माभास रूपेण फलानुभूत्या। ये बोलते हैं कि जैसे एक डेड बॉडी है, छाया डेड बॉडी जैसा है, उसका कोई असर नहीं होता है हमारे, वैसे ही ये शरीर को दूर से देखें, शरीर से अलग होकर अगर हम देख पाएँ ये शरीर को, कि ये शरीर एक मुर्दे से अलग कुछ नहीं है, जड़ से अलग कुछ नहीं है, तो भले ही ये दिखता रहे, वो दूरी के कारण ये दिखता रहे, लेकिन ये एक छाया की भांति हो जाएगी और ये अपना काम करता रहेगा पुराने प्रारब्ध को लेके। ये छाया जो है कुछ कुछ हरकतें कर रहा है, कुछ कुछ प्राप्त कर रहा है, लेकिन आप इससे अलग हो, आपकी स्थिति जो होगी वो इससे अलग होगी। तो भले ही ये सुख दुख लग रहा हो, इसको कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप इसको मुर्दा शरीर देख के आप यहाँ से दूर रहोगे और प्रारब्ध का फल इसको प्राप्त हो रहा है, इससे आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप आत्मा में ही स्थित रहोगे। समाधि से जब भी आप फिर शरीर के अंतःकरण लेवल पे आओगे, तब भी आप देखोगे कि ये छाया मात्र है, प्रतीति मात्र है, इसका कोई असर आप पे नहीं पड़ेगा। फिर अभी 414 से 418 तक कहते हैं, जो हमारे परसेप्शंस हैं उनको गिव अप करो। ये आत्मा को जान के जो हमारी मान्यताएं हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये जीव हूँ, इसे त्यागो। ये कहते हैं अगले 4 वर्सेस में, 5 वर्सेस में। 414 सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य त्यज जड़मल रूपोपाधिमेतं सुदूरे। तो सतत विमल बोध आनंद स्वरूपम समेत्य, जो नित्य बोध आनंद स्वरूप है, इटर्नल है, उसको जान के, उसको रियलाइज़ करके, ये लिमिटेशन जो है त्यज जड़, एक तो जड़ है, ये डेड बॉडी ही है बेसिकली। चेतन तो मैं अलग हूँ, मैं ना रहूँ यहाँ पे, मेरा क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन ये शरीर में ना हो, तो ये बॉडी डेड बॉडी हो जाती है। तो बेसिकली चेतन जो है वो जड़ से अलग है, हमने बहुत विचार किया। तो मैं जो हूँ वो तो सतत विमल बोधानंद रूप हूँ, और ये शरीर जो है जड़ है, मल रूप है, इसमें मैल ही मैल ये शरीर में भरा हुआ है। मल रूप पाधिमेतम सुदूरे, एक तो जड़ है और मल स्वरूप है, और ये जान के अथ पुनरपि नैष स्मर्यताम वान्तव वस्तु, ये जान के इसका ऐसा त्याग करो, उल्टी जैसा त्याग करो, वॉमिट जैसे। एक बार ये शरीर को त्याग दिया आपने, मल का एक जड़ वस्तु है, अनात्मा पदार्थ है, तब फिर इसका ख्याल, इसका केयरिंग साधन के लिए भले ही करो, बट इसमें महत्व बुद्धि ना रखो, क्योंकि आपने उल्टी कर दी जो, वो उल्टी वॉमिट में फिर आपकी महत्व बुद्धि नहीं रहती है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसे बहुत जत्न से रखना है, ये सबसे प्रेशियस है, ये बुद्धियाँ नहीं रहेंगी फिर। और जब भी आप सोचोगे डिस्गस्ट ही होगा। तो बॉडीली प्लेजर, सेंसरी प्लेजर्स के लिए देयर विल बी अमाउंट ऑफ डिस्गस्ट इन योर माइंड कि ये तो उल्टी के समान है, मैंने इसे त्याग दिया, इसको जड़ मान के, इसको अशुद्ध मान के मैंने त्याग दिया, अब इससे मैं आनंद या प्लेजर्स कैसे ग्रहण करूं। 415
समूलमेतत् परिदाह्य बह्नौ सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्यविशुद्धबोधा नानंद नंदात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः। तो ये सारे समूलम एतत् परिदाह्य, मूल के साथ ये पूरे ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स को, जो अनात्मा प्रपंच है और उसका मूल जो है अविद्या, इसके साथ ये सबको जला के, किस में जलाना है? बन्हो, उस अग्नि में जलाना है जो सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, वो ब्रह्म जो निर्विकल्प आत्मा जो है उसमें, उसके अग्नि में, ब्रह्म रूपक अग्नि में संसार को जला के। क्योंकि चेतन तत्व में कभी भी वस्तु कुछ है नहीं, जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु नहीं रह सकती, अग्नि ही रहती है, वैसे ही शुद्ध चेतन में कभी अनात्मा मैल वस्तु है ही नहीं। तो उस संसार को जला के जो वास्तविक बुद्धिमान पुरुष है वो क्या करता है? अकेले रहता है। ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोध, नित्य विशुद्ध बोध स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा में ही, जो सच्चिदानंद है, उसमें ही स्थित रहता है। 416 प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु गौरी वस्त्रक न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता आनंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। जो सत्य को जान लेता है, सच्चित को, सच्चिदानंद को, उसको और कोई महत्व बुद्धि, कोई परेशानी शरीर को लेके नहीं होती है। शरीर जो है तब तक काम करता है जैसे प्रारब्ध रूपी जो सूती है, थ्रेड्स हैं, तब तक, जब तक वो थ्रेड्स प्रारब्ध के जब तक काम करते हैं, तब तक ये शरीर भी काम करता है। और ये पड़े ऐसे रहे, काम करे शरीर, या गिर जाए, वो उस कंपेयर करते हैं एक माले की तरह होती है। जैसे गाय के, वो माता के गले में आपने एक माला डाल दी, तो माला उनके गले में रहे ना रहे, फट जाए, टूट जाए, गिर जाए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष को ये शरीर जो है एक प्रारब्ध के सूती से, थ्रेड से सिया हुआ एक प्रतीति मात्र लगता है। ये गिरे रहे, कुछ करे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उस चेतन तत्व आत्मा में ही स्थित रहते हैं। 417 अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। आत्मा को जान के, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा है, इसे विज्ञाय, अपने अनुभव में अपरोक्षत्वेन जान के, स्वस्वरूपतः, अपना ही स्वरूप ये आत्मा है, ये जान के, किम इच्छन कस्य वा हेतुर, फिर पुष्णाति तत्वविद, तत्वविद पुरुष जो है ये शरीर को फिर किसके लिए, किसके द्वारा और किस चीज़ से इसको चेरिश करें। इस शरीर को जो पुष्ण, इसका पोषण किस लिए करें, फिर इसका जो केयर कह लीजिए, प्लेजर्स डिराइव करना, ये क्यों ही करें। ये बृहदारण्यक की जो श्रुति है उसका ही एक मॉडिफिकेशन भाष्यकार जी ने प्रेजेंट किया है यहाँ पे। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मेति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मनुसञ्चरेत्। मतलब जान लिया कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही हर जगह हूँ, मैं हूँ हर जगह, मैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो तब ये शरीर को क्यों तकलीफ़ पहुँचाएगा, नाना छोटे छोटे सुख की प्राप्ति या वो भ्रांति के वजह से क्यों शरीर का पोषण करेगा, शरीर को तकलीफ़ देगा, कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, वो कहते हैं। 418 संसिद्धस्य फलं त्वेतज्जीवन्मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्दरसा स्वादनमात्मनि। संसिद्धस्य फलं त्वेतज, योगी जो मतलब आत्मा को प्राप्त कर चुका है, वो अपने मन में हमेशा उस आनंद, अखंड आनंद तत्व का ही अनुभव करता रहता है, अंदर भी बाहर भी। ये रिज़ल्ट है। तो अभी ये थोड़ा परिवर्तन हुआ। 418 तक ये परसेप्शंस का था, अभी 18 के बाद 19 से 25 तक फ़ायदा क्या होगा ये कहते हैं। ये सत्य वस्तु या आत्मा को जानने का फ़ायदा क्या होगा। प्रयोजनम विना मंदोपि ना प्रवर्तित है, अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो हम क्यों प्रवृत्त होंगे, तो क्या मिलेगा वो बताएंगे।
18 तक ये कह लिए कि हमेशा वो नित्य उस आनंद स्वरूप में ही स्थित रहता है, अंदर बाहर हर जगह उसको वही तत्व दिखाई देता है, वही अपने आप को दिखता है हर जगह। अंदर बाहर के तो कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते हैं, टू एक्सप्लेन शब्दों की प्रवृत्ति होती है। 419 वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्योपरतिः फलम स्वानंदानुभवात् शांतिर एषैवोपरते फलम। ये बोलते हैं वैराग्य का फल क्या है? बोध। ज्ञान उदय तभी होगा जब आपका वैराग्य दृढ़ होगा, जगत में सत्य बुद्धि ना रहेगी, अनात्मा मान के जब आप त्याग देंगे तब आत्मा को जानेंगे। जब तक अनात्मा को ही आत्मा मान रहे हैं तो आत्मा को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि है। जब तक जानते हैं कि वो मरुभूमि में जल है तो आप वास्तविक जल को नहीं खोजेंगे, आप मानेंगे कि वो जो दिखाई पड़ रहा है रेती में जल वही सत्य है, उससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये मान्यता से ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब जान लें कि नहीं ये तो झूठा जल है, तब आप सत्य जल की प्राप्ति की कामना करेंगे या फिर जान पाएंगे कि वास्तविक जल कहाँ पे है। तो वैराग्य का सही वैराग्य का फल जो है वो बोध है। बोध का सही बोध का फल है उपरति। आपको ज्ञान हो जाता है, या अनात्मा प्रपंच है, वास्तविक आप तो हर जगह है, नित्य आनंद स्वरूप हो, तो उपरति विषयों से उपराम हो जाएंगे। सीमित खंडित सेंस प्लेजर्स के पीछे आप नहीं भागेंगे, बिकॉज यू विल हैव दैट अल्टीमेट ब्लिस, इमेमोरियल ब्लिस, इटर्नल, वो आपके एक्सपीरियंस में रहेगा। स्वानंदानुभवात्। और उससे क्या होगा? ये जब हो जाए, बोध होने से क्या होगा? स्वानंद अनुभवात्। ये बोध, वैराग्य से बोध, बोध से जब अनुभव हो जाता है, अपने आनंद का जब अनुभव हो जाता है, तब शांतिर, आनंद के चलते आप परमानेंटली संतोष, शांत स्वभाव या फिर अपना जो स्वरूप शांति है उसको प्राप्त करके उसमें ही स्थित रहेंगे, और यही फल है। 420 है यद्युत्तरोत्तराभावः पूर्वपूर्वन्तु निष्फलम। अगर नेक्स्ट स्टेजेस नहीं है, जैसे बोध नहीं है, शांति नहीं है, तो आप ये जानिए कि अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं मतलब ये जान लीजिए कि ज्ञान उदय नहीं हो रहा है। ज्ञान उदय नहीं हो रहा है मतलब आपका वैराग्य दृढ़ नहीं है, अनात्मा में सत्य बुद्धि है, ये कहते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब हो जाए ज्ञान तो क्या होता है? निर्वृत्ति ही परमा तृप्तिर आनंदो अनुपमः स्वतः। स्वतः जब ज्ञान हो जाए तो ये निर्वृत्ति, पूरे जगत की जो जगताकार वृत्ति आपके अंतःकरण में है वो उसका नाश हो जाएगा, सत्य बुद्धि बिल्कुल नहीं रहेगी। परम तृप्ति, आप कंप्लीटली संतुष्ट, सेटिस्फाइड तृप्ति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप में कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब कोई लिमिटेशन हो, जब कोई खंडित बुद्धि हो, तभी उसको पूर्ण करने की इच्छा आती है। आप स्वतः पूर्ण रहेंगे तो वो आप तृप्ति में रहेंगे, परम तृप्ति, आनंद अनुपमः स्वतः। और वो अनकम्पैरेबल जो आनंद है वो स्वतः आप में झलकेगा, आप उसका अनुभव करेंगे। 421 दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतम फलम। अभी विद्या का फल क्या है? दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो विद्या प्रस्तुतम फलम। कोई भी अनुद्वेग को प्राप्त नहीं करना, कोई भी दृष्टि जो जगत है, दृष्ट दुख, दुख को देख के भी मन अंतःकरण में कोई विचलन, कोई वेग सृष्ट ना होना, ये विद्या का फल है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदांत है। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वोंट हैम्पर द पीस विद इन यू। आपके अंतःकरण को वरी या फिर एंक्शियस नहीं कर पाएंगे बाहर के दुख जैसे जो प्रतीति होने वाले वस्तु हैं। यत् कृतम भ्रांति बेलायाम नाना कर्म जुगुप्सितम। बहुत सारे काम जब वो भ्रांति के चलते कर रहा है, मरुभूमि में जल को देख के वो भाग रहा है, बहुत चीज़ें कर रहा है, वो सेम चीज़ कैसे ही कर सकता है? जब विवेक हो जाए, जान जाए कि जो दिख रहा है मरुभूमि में जल वो वास्तविक नहीं है, तो वही फिर वो जल के पीछे वो भागेगा नहीं, उस पर एफर्ट नहीं देगा, ये कहते हैं। पश्चात नरो विवेकेन तत्कथम कर्तुमर्हति।
नाना कर्म भ्रांति वेल में ही होता है। बोध हो जाए तो ना दुख होता है, ना वो सारे कर्म रहते हैं भ्रांति काल के कर्म। 422 विद्या फलम स्याद असतो निवृत्ति। विद्या का फल क्या है? असत की निवृत्ति, असत वस्तु अनात्मा प्रपंच का निवृत्ति। प्रवृत्तिर अज्ञान फलम तदीक्षितम, और प्रवृत्ति अटैचमेंट जो है वो अज्ञान का फल है। अपने आप को लिमिटेड मानना, दूसरे को अन्य से भिन्न मानना, दूसरे को भोग्य मानना, अपने आप को भोक्ता मानना, यही अज्ञान का फल है। और यही चीज़ दिखाई देता है जो मृगतृष्णिकादौ तज ज्ञ अज्ञयोर यन मृगतृष्णिकादौ नो चेत विद्वान दृष्ट फलम किमस्मात्। ये कहते हैं मृगतृष्णिका में भी दिखाई देता है कि जिसको पता है वो उसके प्रति विक्षिप्त नहीं होता है, वो देखता हुआ भी नाचते गाते अपने रास्ते में जाता है, भले ही उसे जल दिखाई दे मरुभूमि में। और जो नहीं जानता है कि वो जल नहीं है, वो मानता है कि वहाँ जल है, तो अभी वो खींचा चले जाता है जल के प्रति। अटैचमेंट राग जगत में भी वैसे ही है। आप वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे, वस्तुओं के पीछे खींचे चले जाओगे, अटैच हो जाओगे। वास्तविक स्वरूप को जानोगे, कोई चीज़ आपको नहीं खींच पाएगी अपनी ओर, अपने आनंद में स्थित रहोगे। अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यद्य शेषतः अनिच्छोर विषय किम नु प्रवृत्ते कारणम स्वतः। अज्ञान हृदय ग्रंथि, अज्ञान रूपी जो हृदय की ग्रंथि है, जहाँ हम मान लेते हैं जड़ को हम चेतन मान लेते हैं, अनात्मा को आत्मा मान लेते हैं, ये जब पूरा नष्ट हो जाता है तो अनिच्छोर विषय किम, ये अज्ञान का नाश हो जाए तो इच्छा ही नहीं रहती है कोई विषय की प्राप्ति के लिए। अगर कुछ इच्छा ही नहीं है तो वो कभी सेल्फिश काम्य कर्म कैसे करेगा? सेल्फ प्लेजर्स, सेंस प्लेजर्स के प्रति, इंद्रिय सुख के प्रति इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित है, अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, तो शरीर के इंद्रियों से उपभोग क्यों करेगा? ये है ही नहीं। जब अपने आप को आत्मा जान रहा है तो काम्य कर्म, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग प्राप्ति की के लिए जो कर्म करता है वो करेगा ही क्यों, ये कहते हैं। 424 वासनानुदयो भोग्ये वैरागस्य तदावधि। वैराग्य की अवधि क्या है? वैराग्य का जो पराकाष्ठ बोल लीजिए, या वैराग्य का आउटकम। वासनानुदयो भोग्ये, कोई भी भोग्य वस्तु जो है, सेंस ऑब्जेक्ट जो है, वो कभी भी आप में वासना को जागरण नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डिज़ायर को एक्साइट नहीं कर पा रहे हैं। ये वैराग्य की अवधि है। अहम भावो दया भावो बोधस्य परमावधि। बोध, नॉलेज की अवधि क्या है? अहम जागृत नहीं हो पाता है, मैं जो व्यष्टि अहम, जीव का जो अहंकार है वो जागृत नहीं हो पाता है, अहम बुद्धि नहीं आ पाती है। लोकस हमारे अहम में रहता है, अहम ये शरीर मन बुद्धि में रहता है, वो अहम का आइडिया ही नहीं आता। ये है बोध, नॉलेज की जो परम अवधि, कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज। लीन वृत्तेर अनुत्पत्तेर माया दोपरते स्तुसा। और जो उपरति की अवधि क्या है? जब अंतःकरण में वृत्ति ही ना बने, अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ वास्तविक स्वरूप में लीन हो जाए, पूरा सपना जो है वो देखने वाले के अंतःकरण में लीन जैसे हो जाता है, वैसे ये पूरा दृश्यमान जगत, सारे वृत्ति जो है स्वरूप आत्मा ब्रह्म में जब लीन हो जाए, ये उपराम, ये सेल्फ विड्रॉल का जो कल्मिनेशन बोल लीजिए या फिर आउटकम है। पंचदशी में भी इसका विचार आया है। समय थोड़ा शॉर्ट है, इसीलिए विल कंप्लीट बाय 425। 425वां आखिरी वर्ष देख लेते हैं आज। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधीर रण्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालु वद्वालवत्। यहाँ कहते हैं जो पूरा सेंस ऑफ रियलिटी है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का, ये हमेशा आत्मा में स्थित रहने के कारण जो ज्ञानी पुरुष है, ये दिखता है कि वो चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, चीज़ों को का ग्रहण कर रहा है,
कोई लाकर उसे मिठाई दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उसको खाता है, लगता है कि ये बड़े मज़े से खुशी से खा रहा है, जैसे कोई निद्रा में खाता है, सपने में जैसे कोई खुशी से खाता है, या फिर कोई बच्चा जैसे खाता है, वैसे ही वो भी, भले ही वो खा रहा है लेकिन वो ठीक से जानता है कि ये सपने जैसा ही है, और कुछ कुछ क्षण उसके मन में आता है कि हाँ मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा उस स्थिति में रहता है। एक अंश उसका जो है सोचता है कि हाँ मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसका मेजॉरिटी इन्वॉल्वमेंट, मेजॉरिटी स्टेट जो होता है वो आइडेंटिफाइंग विथ ब्रह्म, वो चित स्वरूप सच्चिदानंद कह लीजिए, वन कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल में मर्ज होके उसके एक्चुअल स्टैंड पॉइंट में ही स्थित रहता है वो हमेशा। कश्चित अनंत पुण्य फल भुग भुग धन्य स मान्यो भुवि, और वैसा जो व्यक्ति है वो काफ़ी विलक्षण है, और वो जो फल को प्राप्त करता है वो स्थिति जो है अनंत, कश्चित अनंत पुण्य फल भुग, और वो अनंत पुण्य का फल उसको प्राप्त हुआ है स्वरूप में स्थित रहना निरंतर, और वही केवल धन्य है, स मान्यो भुवि ही, वही धन्य है और वही ब्लेस्ड एंड एस्टीम्ड ऑन दिस अर्थ है वो। आज यहाँ रखेंगे, आगे कल देखेंगे हम अगला 426 से देखेंगे। ये मेडिटेशन वर्सेस है 426 से 445 तक। ओम प्रणाम। कोई शंका हो तो कमेंट कीजिएगा, पुराने वीडियोस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा।